ईश्वर के सुंदर जीवन दान लगी धन्यवाद देवे और आगे के जीवन में ईश्वर के आशीष की पावे लगी अभियान स्कूल के परिवार के ओर से कोरोना वायरस से बचाए लगी जे डॉक्टर और नर्स मान काम करत हैं मन के रक्षा स्वास्थ्य लगी अभियान स्कूल के परिवार के ओर से ये मतलब मन के साथ साथ में हमें मन अपन व्यक्तिगत मतलब मन के फिर से याद करब जे मन के यद्यपि हमरे लिखवाए नहीं पाए ही हमार मन दिल में आहे और विशेष करके जे मन बड़ बड़ शहर में हमार गांव टोले से आए मन घुरे नहीं पावत है बहुत असुविधा सहत है हमरे मन के लगी नहीं विशेष करके प्रार्थना करब कि प्रभु उमन के भिन्न भिन्न व्यक्ति मन के द्वारा उमन के घर परिवार घुरे लगी सहायता और मदद करवाए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब उनको प्राप्त हो। उपस्थित फादरमन ब्रदरमन और यूट्यूब के जरिए से जुड़े मोर प्यारे आया बाप भाई और बहनमन, एक संत जॉन मेरी वियानी पवित्र यूखरिस्ट के बारे में विषय में एक सुंदर बात के कहना वो कहना पवित्र यूखरिस्ट लेखे इतना महान कोनो चीज नहीं रहे जेके ईश्वर प्रभु हमार लगिन दे रहता है। पवित्र यूखरिस्ट लेकिन कोनो ऐसा सुंदर चीज ना के जेके ईश्वर हमार लगिन ये दुनिया में दे रहता है। हमरे मन पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा तीन ठो महान रहस्य के याद करेला। यीशु ख्रिस्त के दुनिया में आवे के सुंदर वचन के सुनाई के दुख सहे के और पुनरुत्थान के हमरे मन रहस्य मन के मनन चिंतन करेला। इस वचन से हमार लगिन ये बहुत बड़ा दान है। पवित्र यूखरिस्ट से क्रिश्चियन जीवन जिए लगिन हमरे के ताकत मिलेला, हमरे के शक्ति मिलेला और हमारे जीवन में जोश मिलेला। हमरे मन की जोश और मन के लेके क्रिश्चियन जीवन के जीला। जीवन तो बहुत प्रकार परिस्थिति से घेरल है और जीवन के शुभ परिस्थिति में पवित्र यूखरिस्ट मिसा बलिदान चढ़ाल जाएगा और पवित्र मिसा बलिदान हमारे लगिन से कर ले खुशी है के और आशा है के। इसके पहला बात में हमरे मन पढ़ा सुना प्रेत मन के ऊपर घोर अत्याचार हुआ थे, उमन के ऊपर सतावत हुआ थे। ये लगिन की उमन ख्रिस्त के नाम के प्रचार करत हैं, ख्रिस्त के काम के प्रचार करत हैं। और दूसरा बटे से हमरे मन यदि मनन करत ऐसे दिन में लगी काहे इसे सच्चाई यीशु ख्रिस्त में आहे, काहे यीशु ख्रिस्त के नाम में ताकत है जे के प्रचार करल से बहुत प्रकार सतावत हुआ थे और इस सतावत मन के प्रेत मन बड़े खुशी और आनंद के साथ में सही जात हैं। ये तो मन के लगिन खुशी है के दुख सहे मन के लगिन मामूली सी बात रहलक। प्यारे आया बाप भाई बहन चलो हमरे मन आई जे पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करब जे मन प्रभु पर विश्वास करते हुए उनका प्रचार करना अत्याचार सहना प्रभु मन के बाल दबाए यीशु के नाम में मुक्ति आहे। ये बात के प्रेम मन दृढ़ विश्वास करत रहे, ये बात के ऊपर मन पूरा कन्विंस रहे। सुसमाचार में हमरे मन सुने पर जाए के आगे यीशु स्वर्ग जाए के आगे एक बात के कहा था और हमारे संगे सुख घरी पवित्र आत्मा के राहिक लगिन सहायता के रूप में देविक जात हैं। चलो पवित्र आत्मा के आविक लगिन भी हमारे मन और हृदय के तैयार करब। ये पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले लगिन अपन दिल के शुद्ध करब, साफ करब, पाप गुनाह दोष लगिन क्षमा याचना करब।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने कर्तव्य पालन करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे मरियम से ससर्वदूतों सत्संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम वास्तव में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। आज हम विशेष करके उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस पवित्र मिसा बलिदान चाहने की अर्जी किए हैं। इनके साथ साथ हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लॉकडाउन के समय में घर वापस आना चाहते हैं पर बड़े बड़े शहर में रुक गए हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं उनको तू अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर, उन्हें सुरक्षित रख। या हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ गाने जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 वचन संख्याएं 22 से 34 तक। फिलिपी की भीड़ पौलुस और सिलास के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सिलास को खूब मारा और करापल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाले करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। करापल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह के नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। करापल जग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाही, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब करापल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलास के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने करापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया।
तब उसने पौलुस और सिलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत नंबर 198। ईश्वर के वचन में दुनिया के मुक्ति आहे। ईश्वर के वचन में दुनिया के मुक्ति आहे। भूखे थोड़े फूल के खुदा भाई बन, भूखे थोड़े माला के पिता भाई बन, भूखे थोड़े फूल के खुदा भाई बन, भूखे थोड़े माला के पिता भाई बन। ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आहे। ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आहे। भूखे तोरे फूल के खुदा भाई बन, भूखे तोरे माला के पिता भाई बन, भूखे तोरे फूल के खुदा भाई बन, भूखे तोरे माला के पिता भाई बन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगरे के सावन देवो, आगरे के नीजो देवो, राउर सेवा करे, राउर महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ आमीन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे बातें कही इसलिए जो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो आप धार्मिकता और दंडज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा, पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता का विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंडज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। या प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे आयाबा भाई और बहन मन, हमरे मन दुयो पाठ के पहला पाठ और सुसमाचार के सुन ली। इकर सारांश के रूप में
एक संदेश के राखे खोजना एक ठो अच्छा काम चाहे ईमानदार काम शायद हजारों उद्देश्य से भी शक्तिशाली है कि एक ठो अच्छा और ईमानदार काम हजारों उद्देश्य से भी शक्तिशाली है कि एखान पौलुस और सिलास फिलिपी के जेल में आए। जेल भितरे उमान प्रार्थना करत हैं, ईश्वर के भजन गवात हैं और साथ में सुसमाचार भी प्रचार करत हैं। जेल के भितरे उमन स्वाधीनता के साथ में खुशी और रिच के मान में जेल भितरे प्रार्थना करत हैं, ईश्वर के भजन गवात हैं और सुसमाचार सुनात हैं। जेल एक ठो सेटअप है जहां ईमान के बांध के रखल जाए। हमरे भी एखन के परिस्थिति में एक ठो सेटअप में आई, बांध के सेटअप में आई। हमरे मन घर भितरे आई चाहे एक ठो लिमिटेड एरिया भितरे आई का इतना भितरे हमरे भी सिलास और पौलुस लिखे प्रार्थना, ईश्वर के भजन और जितना हो परला सुसमाचार प्रचार करे लगिन आज प्रेरणा ले पर की जेखन सिलास और पौलुस जेल भितरे रहलाएं और ओकर पाछे जे घटना होला कि हमरे मन सुनीला प्रार्थना करे के समय में भूकंप होला और सब जेल के दुरा खुल गेला। जेल के दुरा खुल गेला और जेखन जेल के दुरा खुल जाए स्वाभाविक तौर से जेल भितरे जे मन बंदी हैं उमन कोई के भाग जाता है बाहर। कारण कि उमन भितरे रह के अनसाय रहना, भितरे रह के उमन में बहुत प्रकार असुविधा भी शायद सम्मुखीन करेना तो भक्त है। मगर हमरे मन वचन में पाविला जेखन जेलर चाहे हमरे मन का जेल के रक्षा करैया जे देखभाल करला वो पावेला जे जेल खुला है, गेट मन खुला है तो वो लोग अपने आप की आत्महत्या करे खोजेला। कारण कि वो सोचेला मैं अपन कर्तव्य के अच्छा नहीं कर लो, एखन जेल भितरे जे मन है से मन भाग जाए, मौके का जवाब दे पड़ी, सबसे बेहतर है कि मैं अपने के नाश कर देवना। और ऐसे सोच जेखन कर मन में आवत रहेला पौलुस कहेला सुन हमरे मन सब हिया है आही प्यारे आया हुआ भाई बहन मन जीवन के ऐसे बहुत परिस्थिति मनावेला जेखन हमरे मन अपने आप के नाश करे के भी सोच बन के शायद लेज रहा। मैं परीक्षा देते हूं मगर मोर नौकरी नहीं लगा थे, मोर जीवन बेकार है, अच्छा होता मैं मोर जीवन के नाश परिवार में इतना सारा समस्या, नासापान के समस्या, अंधविश्वास, लड़ाई झगड़ा, संदेह जी बेकार के जब ऐसे परिस्थिति में लागेला सेगरी हमरे मन सुना कोई ना कोई कहा था प्रभु आए संत पौलुस कहना मैं आऊं हमरे आही सो। और जेखन उकर ईमानदारी घटना के देखेला जे जेल खुला है नी भाई हैं मनहालिया हैं ये इतना बड़ा ईमानदारी और सच्चाई के घटना के जेखन देखेला वो जेल पालक कुत्ते चलो कहेला मुक्ति पावे लगे हमरे के का करे दरकार है, बेसिक सवाल लेकिन हमरे के का करे जरूरत है। और संत पौलुस कहना प्रभु में विश्वास कर, प्रभु में विश्वास कर, ना केवल तोए मगर तोर संगे तोर सगरो परिवार बच जाई। हमरे में प्रभु में दृढ़ विश्वास कर और ना केवल हमरे मगर सगरो दुनिया बच जाई। कभी कभी मनन चिंतन करो नहीं कोरोना वायरस का लेकिन दूर नहीं हुआ थे शायद एक टारगेट आहे ईश्वर के लिए जो उतना टारगेट तक ले हमरे यदि विश्वास के डिपॉजिट करे पर बोले हैं शायद कोरोना वायरस दुनिया से दूर भागे इस समय मन में सोचो ना सर हमरे मन के खनी समय न्योता करा थे हमरे जोर विनती करा, जोर विश्वास में बढ़ा ताकि हमरे मन विश्वास के उन लक्ष्य तक ले पहुंचे पर और हमारे विश्वास के देखते हुए प्रभु ये कोरोना वायरस के दुनिया से दूर करवाए। चलो हमरे मन आई बचन मन के सुनते हुए विश्वास में बढ़ा, बेस काम करे लगे प्रेरणा पावा और याद रखा जे प्रभु कही हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे संगे शुभ रह पाए। मैं देवे चाहता हूँ इकरे में भलैया है मोर जात में भलैया है ताकि मैं तोहरे मन के पवित्र आत्मा के देवो। सन जोहन लिखी सुसमाचार अध्याय 18 के 14 में पढ़ी ला काइफस आखिरी के समय में यीशु ख्रिस्त के आखिरी के समय में कहा थे एक जन आदमी के मोरक में पूरा राइज के भलैया है। सच में यीशु ख्रिस्त के मोरक से पूरा दुनिया लगे भलाई पर यीशु ख्रिस्त के जायक से पवित्र आत्मा के भेजना मगन भलाई यीशु ख्रिस्त के हर एक काम में मानवा के भलाई है। चलो आज पूरी बात की याद रखते हुए
पवित्र विश्व बलिदान में आगे बढ़ा और फिर कुछ समय मौन रहा और अपन विश्वास के परखा। वचन में लिखल जाए जेखन प्रभु आबाई आखिरी समय में का हमारे में विश्वास बचल पाएगी, हमारे में विश्वास बचल रहेगी। हमरे अपन विश्वास के मजबूत कर हमरे सब प्रकार परिस्थिति से मुक्ति पाओ, ना केवल हमरे एकला मगर हमारे परिवार भी। गीत नंबर 342। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथ को फैलाए जैसे, कोई तो तेरे लिए लाऊं मैं कैसे, सुने हाथ को फैलाए जैसे, कोई तो तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, साथे है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा न होगा मुझसे, तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा पर मुझसे किया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, तूने हाथ कोई चलाए जैसे, कोई तो तेरे लिए लाऊं मैं कैसे, तूने हाथ कोई चलाए जैसे, कोई तो तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने आपकी स्तुतियों में आगे और हमारे द्वारा अपने समस्त पवित्र शरीर के आपके हाथों से आपने ग्रहण करें। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण हो जाए। प्रायश्चित का यह जो बलिदान निरंतर चढ़ाया जा रहा है, वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। यह विनय सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्रचित बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारे मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है, और स्वर्ग में समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत वचन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदार किशोर और अल्फोंस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में शील बना दे। ये प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम, उसका सुपर सन जोसेफ, पुरोहितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सबक सभी कायम बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकते तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमरे आइज के सो मतलब हम की और मेरी एक तरफ जेबन हमारे बिनती का आसरा करेना, हमरे भी फादर सेबास्टियन कुटुंबा लगी ईश्वर के धन्यवाद देवेला, अच्छा स्वास्थ्य में नहीं रहा है, प्रभु चंगा के खाएं और जेमन भी हॉस्पिटल में एडमिट है और जेमन चंगे की आवश्यकता करेना, प्रभु मन के अच्छा स्वास्थ्य पाए, विश्वास में दृढ़ बना पाए। हे हमारे पिता जो सब में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकाश होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, लेकिन एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन हमारा रक्षा करता है। रौरे बहुत मन पवित्र विश्व बलिदान में भाग ले जाती, मगर परम प्रसाद ग्रहण करे लगी नी परा थी। चलो इस समय में हमें मन पवित्र संस्कार में आत्मिक परम प्रसाद के भेंट के प्रार्थना करब। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 948। सुंदर समय चल जाते
कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाया है और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोजन से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन। यह पवन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में आनंद सुख प्रदान करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा